मारना दे कहीं मुझे। तकरीबन 4:30 मैं फारिग हो ही चुकी हूँ। आज सबके लिए आया है पिज्जा। गाइस को हेलो बोलो। लाइक नहीं करते, नो हेलो, नो लाइक नो हेलो। गाइस बच्चों के लिए मैं अभी साबूदाना बना रही हूँ। गुड मॉर्निंग बडीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज का व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरे हर नए आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच जाए। बडीज मैं अभी ना आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ गाइज, अगर ये मैडम उड़ ना जाए तो। गाइस ये देखो गाइस, कितनी प्यारी लग रही है ये, घूर घूर के देख रही है, मार न दे कहीं मुझे। किसको ढूंढ रही है? कैसे पर फैला के बैठी हुई है, धूप सेक रही है बेचारी, सर्दी लग रही है। मुझे लग रहा है बेचारी को सर्दी लग रही है ना, यहाँ बैठ के धूप सेक रही है। चलो जी गाइस, देखा ना आपने कितनी प्यारी अपने पर फैला के बैठी हुई थी। मुझे लग रहा है धूप सेक रही थी ये यहाँ पे। तो अभी बेचारी उड़ गई है, शायद मुझसे डर गई है या वैसे ही धूप वूप सेक ली है तो चली गई है। और यहाँ पे मैंने कपड़े निकाल के रखे हुए गाइस, क्योंकि आज दिन है जुम्मे का। तो सुबह सवेरे मैंने मशीन नहीं लगाई थी। मैंने कहा बच्चों को 11:30 मुझे निकलना होगा लेने के लिए, तो फिर काम आधा अधूरा छोड़ के जाना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बेहतर यही है कि 12 बजे लाइट आएगी, तब तक मैं बच्चों को भी लेकर आ जाऊंगी और फिर 12 बजे मैं लगाऊंगी मशीन। साथ में उनके यूनिफॉर्म वगैरह भी धुल जाएंगे ना। और तो चले जी, आज का दिन बड़ा बिजी है, बड़ा टफ दिन है क्योंकि जुम्मे का दिन है। बस भागम दौड़ में लगी हुई हूँ कि जल्दी जल्दी से जो काम 11:30 बजे तक हो सकता है वो काम करूँ और फिर मैं जल्दी जल्दी से निकल जाऊंगी बच्चों को लेने। बाकी का काम आके करूंगी क्योंकि 11:30 बजे तक सारा तमाम काम तो नहीं हो सकता है। यहाँ पे मैंने बेडशीट भी उतार के मियाँ को दे दी थी और अभी बेडशीट भी बिछाते हैं बेड पे। और बेडशीट्स वगैरह इसलिए दे दी थी, मशीन आपको पता है मशीन को पता नहीं क्या हो गया और इनको टाइम भी नहीं मिल रहा है कि ये उसे देखें या किसी को लेकर आए। ये तो कह रहे वो एक शायद इसका सेल सा होता है, कह रहे वो वीक हो गया है तो उसको नया ला के लगाना पड़ेगा। ये कह रहे वो मैं खुद भी कर लेता हूँ, तो मशीन के लिए कोई बंदा लाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा। तो टाइम इनको मिल नहीं रहा। अच्छा। और भारी कपड़े मशीन उठा नहीं रही है, इसीलिए पैंटे वैंटे और बेडशीट वगैरह मैंने इनको दे दी है, ये धुलवा कर ले आएंगे। बाकी के बच्चों के जो यूनिफॉर्म वगैरह छोटे मोटे पहनने के कपड़े और हमारे जो हल्के पहनने के कपड़े तो वो भी साथ धुल जाएंगे। पैंटे वैंटे सब भेज दी हैं तो इतना कोई ज़्यादा बोझ भी नहीं होगा। जल्दी जल्दी से चले जी, काम वाम करते हैं, फिर 11:30 बजे निकलेंगे बच्चों को लेने। गाइस बेडशीट मैंने चेंज कर ली है, सारा समेट वमेट लिया है मैंने, और इस ट्रंक का भी मैंने कवर चेंज कर दिया है। और पहले भी यही था क्योंकि ये दो एक जैसे कवर्स हैं, तो ये मैंने एक उतार के दूसरा मैंने चढ़ा दिया है। और अभी फटाफट रेडी होते बच्चों को लेने चलते हैं। ये जो मैंने अभी उतारा है ये मैंने धोने वाले कपड़ों में रख दिया है, इसको भी हम कपड़े धोएंगे तो इसको भी हम साथ ही धो लेंगे। बेडशीट मैंने दे दी थी हस्बैंड को सुबह पेंटों के साथ, कि बेडशीट भी पेंटों के साथ ही धुलकर आ जाएगी क्योंकि ये कवर्स इनकी इतनी टेंशन नहीं होती है। तो देखा इस पर भी हल्के हल्के दाग है, तो इतनी टेंशन नहीं होती है इसकी क्योंकि ये इस ट्रंक को सेफ रखने के लिए ये कवर्स बनाए हुए, तो इसलिए मैं इनको घर पे भी धो लेती हूँ। बेडशीट भी घर पे धो लेती हूँ, लेकिन मशीन का मसला हुआ है, मशीन भारी कपड़े नहीं उठा रही, इसलिए अभी जब तक मशीन ठीक नहीं हो रही पैंटे और बेडशीट्स वगैरह बाहर भेज रही हूँ। और ये हल्का सा है क्योंकि ये थे अम्मी के पर्दे, तो मेरे पास जब पैंटे नहीं हुआ पैंटे कह रही हूँ, मेरे पास जब बेडशीट्स नहीं हुआ करती थी ना, तो ये दो पर्दे अम्मी ने मुझे दिए थे कि इनकी सिलाइयाँ खोल के बेडशीट्स बना लेना। तो एक ज़माना था जब मेरे पास बेडशीट्स नहीं थी तो मैं ये दो पर्दे यूज़ करती थी एज अ बेडशीट्स, इनको वो करके। तो अभी खुदा का शुक्र है, अभी खुदा सब कुछ मुहैया कर रहा है, सब कुछ है, तो इनको मैंने फिर इस ट्रंक का कवर बना दिया। ये ट्रंक है तो बहन का, और
ये उसकी शादी से पहले रखवाया था मेरे घर पे जगह नहीं थी, उसका जहेज वगैरह इसमें बिस्तर विस्तर जो लड़कियों के रेडी शेडी होते हैं वो रखे हुए थे। लेकिन फिर उसके बाद उसके अपने घर में जगह नहीं बनी, तो ये तब से मेरे घर पर ही रखा रह गया है। तो जाहिर सी बात है, अब रखा हुआ है तो इसकी हिफाजत तो करनी है। तो चले जी गाइस, अभी जल्दी जल्दी से रेडी होते, बच्चों को लेकर आते, फिर आकर मशीन लगाऊंगी। और आज खाना बनाने के लिए वो लेकर गए हैं मटर आलू। मेरा दिल चाह रहा था कि शोरबे वाले मटर आलू और साथ चावल बॉईल करके खाएं आज हम। तो देखूंगी, दोपहर का तो हमारे पास है कि हम गुजारा कर ले। अगर मुझे ना भी टाइम मिला अभी बनाने का दोपहर में, तो फिर ये सब्ज़ी हम बना लेंगे शाम को, क्योंकि अभी बच्चे आएंगे तो आकर मैं लगाऊंगी मशीन, कपड़े धोऊंगी, फिर सब्ज़ी मैं सोच रही बल्कि शाम को ही बना लेंगे। तो चले जी, अब बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी से चलते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं, फिर अपनी आगे की रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। तो चले जी गाइस, फाइनली कपड़े वपड़े धोकर शाम के तकरीबन 4:30 बजे मैं फारिग हो ही चुकी हूँ। और अभी चलते हैं किचन में, किचन क्लियर करते हैं। एंड गाइस प्लीज़ इग्नोर माय चाटा, क्या बोला तूने? बिकॉज बिल्कुल भी टाइम नहीं है चाटा संवारने का। चाटा तभी संवरेगा जब मेरे सारे काम शाम मुकम्मल हो जाएंगे। हाँ, तो अभी मैं कपड़े वपड़े धो के फ्री तो हो चुकी हूँ, सहन भी मैंने धो धा लिया है। और अभी चलते हैं किचन में, किचन क्लियर करते हैं, क्योंकि दोपहर वाले बर्तन वैसे के वैसे ही रखे पड़े हैं। किचन में बम फटा हुआ है मेरे। और कपड़ों का ये होता है ना, एक चक्कर निकालो, उसको जब तक रिंस करो, रस्सियों पे डालो, उसके करते करते दूसरा चक्कर हो जाता है, फिर उसी में पड़ जाओ तो दूसरे कामों से हाथ रुक जाता है। इंसान मशीन लगाते ये सोच के कि मशीन लगा के साथ दूसरे काम कर लेता है बंदा, लेकिन भाई मुझसे तो नहीं होता है ऐसे। मैंने लोगों को सुना है कि मशीन लगा के बंदा साथ में दूसरे काम कर लेता है, लेकिन मुझसे नहीं होता, क्योंकि लोग क्या करते हैं, निकाले रखे जाते काम अपने किए जाते, फिर एंड में सारे कपड़े जमा करके एंड में उनको रिंस करते हैं और रस्सियों पे डालते हैं। मुझसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। मेरा एक चक्कर होता है, मैं उसको हाथ के हाथ रिंस करती हूँ, रस्सी पे डालती हूँ, फिर वो करते करते जाहिर सी बात है दूसरा हो जाता है, दूसरा चक्कर निकालती हूँ, फिर मैं कहती हूँ कि नहीं यार रखे फिर उनमें पता है सर्फ मैल दोबारा वही सब कुछ जम जाता है। हमको सिखा रिया है। तो मुझसे नहीं ऐसे होता है, इसलिए फिर मेरा दूसरे कामों से हाथ रुक जाता है। तो अभी अंदर चलते हैं, अपना किचन क्लियर करते, बर्तन वर्तन धोते, और फिर मैं देखती हूँ अगर मेरी हिम्मत होती है तो सब्ज़ी बनाते, नहीं तो फिर बच्चों को उठाते, बच्चों को लेकर बैठती हूँ, चाय शाय पीते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। इस किचन विचन क्लियर करके तो मैं फ्री हो गई हूँ, लेकिन खाना हमारा अब नहीं बन सकता क्योंकि चली गई है लाइट। अंधेरे में कहाँ टकरे मारती फिरूँ मैं, और मैं वैसे भी बहुत वहमी औरत हूँ कि अंधेरे में खाने में कुछ गिर जाए, बाद में खाते हुए सोचती रहूँगी, दूसरों को भी परेशान करती रहूँगी, वहम में डालती रहूँगी। तो अभी मैं खाना नहीं बना रही हूँ। खैर अभी फ्री हुई हूँ मैं, तो अभी मैं अपनी चाय बना के मैंने रखी है, चाय पीऊँगी। और खाना नहीं बन रहा है, लेकिन बच्चों के लिए मैं अभी साबूदाना बना रही हूँ। तो देखो ना, बर्तन भी मेरे कितने सारे मेरे बर्तन हो गए थे। तो अभी मैंने ये सब क्लियर करके मैंने हटी हूँ, जैसे ही तो लाइट चली गई है। मटर बनाना और सब्ज़ी को बनाना फिर पकाना, इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी बच्चे भी उठ गए। इनको मैंने आज लेट उठाया है कि शायद सुबह थोड़ा लेट उठें, क्योंकि इनका तो भाई ऐसा है ना कि ये छुट्टी वाले दिन भी सुबह काएँ 6 बजे कान के पास इन्होंने की होती है मेरे। तो मैंने आज इनको उठाया है, थोड़ा लेट लाइट गई है तो मैंने इनको उठाया है। तो मैं अब देखूँगी, खुदा करे कि अब सुबह थोड़ा देर तक सोते रहें, 8 बजे तक भी ये सो जाए ना तो मुझे बड़ा सुकून हो जाता है, मेरी भी नींद पूरी हो जाती है। अभी चलो जी, अभी फ्री हुई हूँ, थोड़ा बैठती हूँ, चाय पीती हूँ, थोड़ा फ्रेश होती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और मेरे पप्पा अंदर अंधेरे में हैं बैठे हो, अंधेरे में। गुड आफ्टरनून गाइस, आए मेरे पप्पे, गुड नाइट। हाय मैं सदकियाँ कर लूँ, मैं वारियाँ कर लूँ।
क्योंकि गाइस देखे कोई बैटरी कोई ऐसी चीज़ है नहीं है कि बच्चे भी देखो ना अंधेरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो खाना भी मैं ये एक वाहिद इकलौता मेरा फ़ोन है जिसकी टॉर्च हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अभी मैं कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को टॉर्च चाहिए होगी। इनको मैं कह तो रही हूँ कि रहने दो, ये उठते सार इन्होंने अपनी डायरियाँ निकाली हैं और पढ़ने बैठ गए। मैंने इनको बोला रहने दो, सुबह छुट्टी है, सुबह आराम से बैठ के नाश्ता करेंगे और पढ़ने बैठ जाएंगे। लेकिन ये कह रहे नहीं मामा, जैसे मैंने आपको बताया कि डबल काम मिलता है इनको, तो कह रहे मामा नहीं, आधा हम लोग अभी पढ़ेंगे और आधा सुबह। पढ़ाकू बच्चे हो गए मेरे। और यहाँ पे गाइस मैंने अपना कंबला, सर्दियाँ आधी गुजर गई हैं और हमें गाइस अभी याद आ रहा है, यहाँ पे मैंने कंबल निकाल के रखा है और ये मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं इनको दूंगी कि जाएं इसको धोने के लिए देकर आए। ड्राई क्लीन करते हैं, धोते हैं, जो भी करते हैं इसको, उसके लिए देकर आएंगी। ये मैं इनको नवंबर में इनको मैंने कहना स्टार्ट कर दिया था जब सर्दी शुरू हुई थी कि कंबल दे दो दे दो दे दो। इतने कोई सुस्त हस्बैंड है मेरे, बैगन, इतने कोई सुस्त हस्बैंड है। बच्चे अंदर हंस रहे। कमेंट में बताइएगा गाइस कि किस किस के हस्बैंड इतने कोई सुस्त हैं। सूट मैंने मंगवाया 9वें महीने में, तो अभी इन्होंने कल परसों सिलना दिया। और कंबल मैं इनको पिछले महीने से कह रही हूँ कि दे दो भाई, दे दो भाई, दे दो भाई, अचानक इतनी सर्दी हो जाएगी फिर। और मिलता भी ये इसको दो ना, तो ये मिलता भी हफ्ते हफ्ते के बाद है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जिन्होंने पहले के दिए हुए होते हैं फिर उन्होंने उनको पहले पहुँचाने होते हैं। तो हमारे पास आप यकीन करें मैं बेडशीट ओढ़ के सो रही होती हूँ। बच्चों का एक छोटा सा कंबल है जो मैंने 2-4 दिन पहले धोया है, बच्चे वो ओढ़ के सो रहे होते। इतनी मुश्किल है, खुद भी वो बेडशीट ओढ़ के सो रहे, लेकिन कंबल नहीं वो दे के आ रहे। आते खाना खाते बेडशीट ओढ़ते हैं और सो जाते हैं। तो आज मैंने निकाल के रखा है, आज मैं हर हाल में इसको भिजवाऊंगी क्योंकि सर्दी इतनी रात को हो जाती है, क्योंकि हमारा है छत वाला घर और इतना ठंडा रात को हो जाता है। बच्चों को सर्दी लग रही होती है, हमें सर्दी लग रही होती है, लेकिन ये बंदा बर्दाश्त करता रहेगा। मजाल है कि ये बंदे ने सोचा हो कि मैं जाके आज हिम्मत करूं कंबल दे कर आऊं। नहीं, कल दे दूंगा, कल दे दूंगा, कल दे दूंगा, ये करते 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 दिसंबर भी अब ख़त्म होने वाला ख़त्म तो नहीं होना, अभी शुरुआत हुई है, लेकिन फिर भी आज 5-6 तारीख हो गई है तो हमारा अभी तक कंबल नहीं धुला है। वही बातों के चक्कर में मेरा साबूदाना। तो चलिए जी गाइस, बातें बातें तो होती रहेंगी। साबूदाना मेरा मैं देख लूँ और चाय भी अपनी पी लूँ। चाय भी मेरी ठंडी हो रही है। वैसे तो मैं ठंडी ही चाय पीती हूँ, लेकिन आज मुझे इतनी थकावट हो रही है, आज मैं थोड़ी नीम गर्म चाय पीऊँगी ताकि थोड़ा दिमाग को सुकून पहुँच जाए। बात तो सही है। गाइस चाय शाय पी के बच्चों को पढ़ा लिखा के और दुआ वगैरह करके हम लोग फ्री हो गए थे, थोड़ी देर लेटे हुए थे, रेस्ट कर रहे थे। अभी आ गए हैं इनके बाबा और हमारा खाना भी आ गया है। अभी क्या खाने में आया है? आज हम पिज्जा पार्टी। वो आज सबके लिए आया है पिज्ज़ा पार्टी। ओ ये क्या हुआ? ये तो सारे चिपक गया है गाइस। यम्स, अल्लाह पिज़्ज़े तो आपके चिपके पड़े। और यम्स, पिज़्ज़े तो आपके चिपके पड़े हैं भाई डब्बों के साथ। तो चले जी गाइस, आज हमारे लिए आया है पिज्ज़ा और मेरे हस्बैंड जनाब से मिलिए। हेलो बोलो गाइस को। नहीं, हेलो नहीं। क्यों? हो गजब बेइज्जती है। कहाँ से मुंह पे बेइज्जती क्यों? हेलो बोलो गाइस लाइक को। नहीं करते ना, गाइस को हेलो बोलो। लाइक नहीं करते। नो हेलो, नो गाइस लाइक, नो हेलो। बात तो सही है। गाइस को हेलो बोलो। हेलो। यस, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। मेरे गाइस को हेलो बोलना है। क्या बोलना है? हेलो। यस। तो जी गाइस, ये रहे हमारे पिज़्ज़े। यम यम यम। देख रहे हो इल्लो मूसा?
मूसा को तो बोला था, मूसा को तो बोला था रुक जा, है मूसा को तो बोला था रुक जा। देख रहे हो मूसा, रुक जाते तो आपकी तो पार्टी हो जानी थी। सॉरी गाइस, अभी हम लोग अकेले ही एंजॉय करने लगे हैं और सॉरी येलो मूसा, क्या करें, अब अंकल आज ले आए हैं और हमने तो नहीं ऑर्डर दिया था, अंकल अपनी मर्जी से लेकर आया है। अभी हम लोग खाने लगे पिज्ज़ा, एक स्लाइस उठाते हैं और टेस्ट करते हैं। मजा रहा है। तो चलिए जी गाइस, हम खाने लगे हैं खाना मतलब खाते हैं और यहीं पर अपने व्लॉग का भी एंड करते हैं। अगर व्लॉग आज का आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, अच्छे प्यारे कमेंट्स कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए see ya।